एक बात याद रखिए भाई, सांताली भाषा के भाषा कोश में गाली गुलज नहीं है। आप लोग मां बहन की जो गाली देते हो ना, जो गाली देने वाले हो मां बहन के, वो सांताली नहीं हो। अब जब बोलते हो ना तो पुरुष के अंग के बारे में भी बात करते हो महिला होते हुए। अब पुरुष जो हो महिला के अंग विशेष के बारे में बात करते हो। तुम्हारे शब्दकोश में उस तरह का शब्द नहीं है जो शब्द तुमने अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हो और देवनागरी का इस्तेमाल करते हो गाली गुलज करने। जबकि आज को 100 साल से कुछ माएं हैं जो अंधेरे में पहाड़ के नीचे हैं, उनके बारे में कभी बात किया? नमस्कार, जोहार, आप सभी को वेलकम कर रहा हूं मैं नूरुल इस्लाम, नूर नॉलेज मयूरभंज। देखिए दोस्तों, आज की टॉपिक हर एक मानव के लिए, आदि मानव हो या आर्य समाज से हो, कहीं से हो, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, हम लोगों के अंदर जो कलह है, ये एक नया मुद्दा जन्म किया है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सांताली डिस्कशन, सांताली टॉपिक के ऊपर बहुत ही काम होता था कम। हर कोई वहां पार्टिसिपेट कर पा रहा है। म्यूजिक, कॉमेडी, गाली गुलोज वाली वीडियोस काफी सांताली टैग में चला करता था, न्यू सांताली इसी का तरह चला करता था। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सांताली टॉपिक के ऊपर डिस्कशन वाले वीडियोस आने लगे हैं। एक ही चीज गलत हो रहा है कि इसकी फायदा कुछ लेने के लिए विभीषण दोबारा से आ गए हैं। विभीषण जी को बार बार बोला था कि पढ़े लिखे और पत्रकारों से लगना सही नहीं है, उन लोग जातक भी निकाल देता है, तो उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं यार, माफ करना मुझे विभीषण जी, माफ करना। कुछ बातें सिर्फ लोग पूछते हैं, वही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप चल के गए, कंटेनर में गए, किस में गए मालूम नहीं यार, वो सारी ऑडियो वीडियोस तो मिल रहा है, वो सब बाद में देखते हैं। पहले ये बता दीजिए, मां से मिल के आए, गांव गांव में जाके बताए कि मैंने कड़ी ठंडा में मां से मिलने गया था, मां ने मयूरभंज आई, मयूरभंज में आपको खोजी, आपने मां को खोजा, मां ने कहीं आपके बारे में, आपकी डिमांड के बारे में बोली? कहीं नहीं बोली। लेकिन बेटा जी, आपकी कर्तव्य होता है मां की सम्मान रखना। 9 मिनट अंधेरे में ओ मां रही, जबकि आज को 100 साल से कुछ माएं हैं जो अंधेरे में पहाड़ के नीचे हैं, उनके बारे में कभी बात किया? मां की नाज रखा। पूरी विश्व में 9 मिनट मां ने अंधेरे में रही, बच्चे ने सिर्फ यूट्यूब में एक कार्ड लगा दे के बोला कि बर्दाश्त नहीं होगा, आंदोलन करेंगे। अरे कब करोगे मां का इज्जत के? क्या बताऊं, इशारा ही काफी है। अच्छा, पहले साहब ये बताइए, आप मारंग बुरू के बारे में क्या जानते हैं? किसे मानते हैं? बड़ी पहाड़ को मानते हैं या अंतर्यामी को मानते हैं? किसको मानते हैं? मारंग बुरू कहने से आप क्या समझते हैं मुझे नहीं मालूम है। जो भी समझते हो, हम लोग मारंग बुरू मतलब मयूरभंजिया अपनी सिमली पाल को मानता है। वो हमारे लिए ऊंची पहाड़ है, एशिया का सेकेंड बड़ा लार्जेस्ट लैंडस्केप परिदृश्य है। आपने कभी जा करके आदिवासियों को समझाया कि हम लोग प्रकृति का हैं, हमें प्रकृति का पूजा करना है, हमें प्रकृति को रखना है? जबकि पूरी वर्ल्ड वार्मिंग को लेकर के हर रिलीजियन बोल रहा है प्रकृति का रक्षा करना चाहिए। तुमने कभी जाकर के किसी गांव में बताया कि हमारी प्रकृति का रक्षा करना चाहिए? अगर बताया होता तो सिमलीपाल में गोली लग करके किसी फॉरेस्ट गार्ड की मौत नहीं होती। कभी नहीं बताया। वही आर्य समाज के लोग प्रकृति मित्र बनते हैं, प्रकृति का रक्षा करने के लिए भानुमित्र आचार्य जैसे लोग खड़े होते हैं। तुम कहां थे पोनोत? कभी बताया? अगर जिस रोज तुम बताना शुरू कर दोगे, जितना मेरे पीछे मेहनत करते हो मत करो यार। जाओ, जा करके हर गांव में बताओ हमारी प्रकृति का रक्षा करना है, तो देखना तुम उससे ज्यादा कामयाब होगे जितना मेरे पीछे लगने में वक्त बिता रहे हो। भलाई होगी ट्राइबलों का। ट्राइबलों को 5th शेड्यूल समझाओ, उनके हक समझाओ। नहीं,
मां बेइज्जत होके चले गई, 2 फोन कॉल मिला, कॉल रिकॉर्डिंग दूं क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो बाद में लाऊंगा, सारी तुम्हारा वीडियो और कॉल रिकॉर्डिंग लाऊं। कितने पैसा में बिक गए तुम? कोई विरोध किया? कब करेगा विरोध? जितनी मेहनत करके तुमने सोशल मीडिया में 10,000 व्यू लिया, उसी 10,000 लोग तेरे पीछे खड़े हो जाते अगर मां की इज्जत वापस करने के लिए तुम सही बेटा होता। चलो छोड़ो, समझदार को इशारा ही काफी है। मेरे प्यारे ट्राइबल दोस्तों, मेरे फैमिली के मेंबर्स, नया जो सब्सक्राइबर आए हैं आपको वेलकम करता हूं। आप सभी को समझा देना चाहता हूं, ये विभीषण को समझेंगे। विभीषण क्यों कहता हूं, फिर एक पन्ना उल्टा के आपको समझाता हूं। मयूरभंज में सोना का खनी निकला है, यह बोला जाता है विश्व भर में। अभी इन जैसे विभीषण जिनको हम भरोसा करके उनके पीछे चलने की कोशिश करते हैं, इन्हीं लोगों ने हम लोगों को बेचते हुए आते हैं। यह आप लोग ने ही बोलते हैं, आपको मालूम है। पौनत का सबसे बड़ा इज्जत सिमलीपाल है। जो आदमी सिमलीपाल के बारे में कभी भी इकट्ठा नहीं किया किसी को, जो हमारी प्रकृति है जिसे हम पूजा करते हैं, उसके बारे में सोचा नहीं कभी किसी से। और रिलीजियन का आदमी अगर सिमलीपाल के सुरक्षा के लिए निकलते हैं, तुम बोलते हो कि हमारा यीशु हाईजैक कर लिया। चलो समझाओ, तुम कितना समझाते हो। लेकिन एक बात याद रखिए भाई, सांताली भाषा के भाषा कोश में गाली गुलज नहीं है। आप लोग मां बहन की जो गाली देते हो ना, जो गाली देने वाले हो मां बहन के, वो सांताली नहीं हो। आप सांताली भाषा ही बोलते हो, जो भाषा का ट्रांसलेटर ही गूगल में नहीं है। अब जब बोलते हो ना, तो पुरुष के अंग के बारे में भी बात करते हो, महिला होते हुए। आप पुरुष जो हो, महिला के अंग विशेष के बारे में बात करते हो। तुम्हारे शब्दकोश में उस तरह का शब्द नहीं है जो शब्द तुमने अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हो और देवनागरी का इस्तेमाल करते हो गाली गुलज करने के लिए। अगर गाली गुलज भी करते हो तो अपनी भाषा में करो, तो भाषा की सुरक्षा होगा। मां बहन वाला गाली सांताली भाषा में नहीं है, भाषा कोश में नहीं है। जो डिक्शनरी अभी दिख रहा है वहां पर, उस डिक्शनरी में वो गाली गुलज की कोई जिक्र नहीं है। कितनी शांत है हमारी सांताली। सांताली को शांत कहा जाता है। बरगलाते हो तुम। सोना का खनी औरों के हाथ में देने की प्लान है तुम्हारी। पौनत पॉसिबल है ये? अगर जो चीज पॉसिबल है, शिक्षकों को उनकी मांग देने आज याद आ रहा है। अरे तुम जब पौनत बना लोगे तभी तो शिक्षकों को इज्जत दे दोगे। कायला फिर भीख मांगने जा रहे हो? अपनी तरफ सपोर्ट खींच रहे हो। ऐसे खींचा जाता है। तुम्हारी कम्युनिटी अभी और वैसा नहीं है। जोन आएगा भोकू बनाएगा और निकल जाएगा। समझदार हो गए हैं। उनमें से 700-800 का तुमने दिमाग खा गया है। उन लोग जिस रोज तेरी सच्चाई जान लेंगे ना, जानने के लिए एक ही हिंट देता हूं, तेरे पुराने दोस्तों को लाके सामने खड़ा कर दे। जिन लोगों को लेकर के मूवमेंट शुरू किया था, उन लोग कहां गए? वो 4 को मिलके तुम जो गया था, भीख मांग रहा था या भीख मिल रहा था, जो भी हो रहा था, उन लोग कहां गए? ये सारी सवाल के जवाब लोग पूछेंगे। ये YouTube है, उसके गाइडलाइन के अंदर रह के हमें काम करना है। अगर YouTube के गाइडलाइन कम्युनिटी कहता है, तो हम कम्युनिटी सबको अपनी कम्युनिटी संभालना है। जितनी वक्त मेरे पीछे लगते हो, एक फोन करके बोल दो कि नूरुल भाई जैसे बोला करते थे, सारी रिकॉर्डिंग तो मेरे पास भी है ना भाई। कुत्ता घूम रहा है मेरे पीछे, फला हो रहा है, ढिमका हो रहा है। उतने ही अगर तुम एक बार फोन करके बोल दो कि नूरुल भाई मुझे राजनीति करना है, छोड़ दो मैदान, छोड़ दूंगा। तुम्हारा एक दोस्त ने बोला था कि आप लगना छोड़ दो, उसके पीछे मैंने छोड़ दिया था, तुमने दोबारा सा मुझे शुरू किया। तुम्हारी सारी वीडियो सोच के 2 मिनट के लिए बोलो। तुम जैसे लोगों के साथ लग रहे हो, तुम्हारी सारी वीडियो और ऑडियो अगर मार्केट को आ जाए, हाथ में नहीं रखा हूं कि मुझे तीर मार देगा तो सब नहीं आएगा। धमका मत। सब कुछ अपने जगह में है जहां रहना चाहिए। आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मेरा शत्रु वहां पर सामने है। आप लोग को मालूम है, मेरी अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी उसकी है। रहता हूं। नमस्कार। रे